उत्सव का त्योहार 10,000 हितग्राहियों का अपने घर का सपना हुआ साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश में हर एक बेघर के सिर पर छत होगी। एक गरीब का अपने घर का सपना पूरा होगा और उसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा कर रही हैं। मध्य प्रदेश में भी अभी तक लाखों बेघर लोगों को छत मिल चुकी है। इस बार गणेश चतुर्थी पर भी 10,000 लोगों का अपने घर का सपना साकार हुआ। ग्वालियर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, मध्य प्रदेश का पर्यटन भरेगा ऊंची उड़ान। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल कॉन्क्लेव की पहल सकारात्मक परिणाम ला रही है। अलग अलग सेक्टर के निवेशक अलग अलग क्षेत्र की विशेषताओं को समझें और फिर निवेश का मन बनाएं। इस हिसाब से उन्हीं क्षेत्रों में रीजनल कॉन्क्लेव की आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं वाले ग्वालियर अंचल में आज से इसी दृष्टिकोण के साथ दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित हो रही है। एमपी में जल्द शुरू होगा राज्य का पहला सरकारी ओबेसिटी क्लिनिक। जांच से सर्जरी तक हर सुविधा होगी बिल्कुल फ्री। एमवाई अस्पताल में ओबेसिटी क्लिनिक की स्थापना की जा रही है। ये प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां मोटापे से पीड़ित लोगों को आधुनिक चिकित्सा और परामर्श की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। ये क्लिनिक 1 माह के अंदर ओपीडी बिल्डिंग की तल मंजिल पर प्रारंभ होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेगा खास मौका। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली राष्ट्रीय खेल दिवस को देश भर में इस वर्ष 3 दिवसीय खेल और फिटनेस महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। बीएबीबी आईटी एडमिशन 2025 सीएसआईटी कोर्सेज की बड़ी डिमांड। सीएससीबीएस की सीटें डबल हुई। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह दिखा है। बीटेक कोर्सेज की 882 सीटें सिर्फ 2 चरण की काउंसलिंग में भर गईं, जिसमें 660 रेगुलर ईडब्ल्यूएस व अन्य कोटे की 192 सीटें हैं। भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर सहित 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है। वहीं मानसून द्रोणिका दमोह से होकर गुजर रही है। इन दोनों मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई है। भोपाल में तैयार हो रही मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री, अब ट्रेन में मिलेंगी दूध जैसी सफेद तकिया चादरें। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब गंदी चादर और तकिए की शिकायतों से निजात मिलने वाली है। रेलवे प्रशासन भोपाल स्टेशन के पास लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से 31,161 वर्ग फुट क्षेत्र में नई और अत्याधुनिक मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री तैयार कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार इसका करीब 50% काम पूरा हो चुका है। भोपाल के काटजू अस्पताल में अमृत कलश की शुरुआत। अब हर नवजात को मिलेगा मां के दूध का संबल। नवजात शिशुओं, विशेष रूप से समय से पूर्व जन्मे कमजोर और बीमार बच्चों को मां के दूध द्वारा जीवन रक्षक पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल के डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू चिकित्सालय में मानव मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया। ये कदम उन नवजात शिशुओं के लिए आशा की किरण है जिन्हें किसी कारणवश अपनी मां का दूध नहीं मिल पाता है। 8 पे कमीशन में क्या खत्म हो सकते हैं कई अलाउंसेस। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी। 752 पदों पर निकली है भर्ती। अब 30 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने पैरामेडिकल संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की डेट बढ़ा दी। अब उम्मीदवार 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के माध्यम से 752 पदों पर पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी।